हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर। और जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फ़र्स्ट क्लास इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं ये सीख लिया था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो जस्ट स्टार्टिंग, नोट डाउन इट। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम इसके ऊपर करने वाले हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। ये हम बात कर चुके हैं। नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर्स को हम डील कर रहे हैं, एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर को हमें एक रैशनल नंबर बनाना है। डिनोमिनेटर हमें इरेशनल फॉर्म में गिवन होगा, इरेशनल फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसका रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि उसको रैशनल नंबर बनाएंगे। सी क्वेश्चंस के थ्रू हम बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ भी इनमें लगती हैं, वो मैं साथ साथ आपको लिखवाता जाऊँगा, आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले एक टर्म समझ लीजिए क्वेश्चन से पहले, दैट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन फैक्टर। रैशनलाइजेशन फैक्टर मतलब रैशनल नंबर बनाने वाला फैक्टर। किसकी वजह से रैशनल नंबर बनेगा? बड़ा सिंपल है, जैसे 2/√3। व्हाट इज़ द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस नंबर? इस नंबर का डिनोमिनेटर का क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनल बन जाए? तो सिंपल है, अगर आप इसको डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आप पहले से जानते हैं, अगर √3 से डिनोमिनेटर करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई √3 by numerator also, so this will become 2√3/3. so this is a rationalization factor. Why √3 is a rationalization factor? Because it has changed the √3 which is an irrational number into a rational number. बस इतना सा बात हो, समझ नहीं है? ये क्वेश्चन बताते हैं। सपोज we have say 7/5. now what is the rationalization factor? √5/5। ये डिनोमिनेटर को हमें रैशनल बनाना है, मल्टीप्लाई किया √5 से, जो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है, लेकिन अकेले आप डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते, सो आपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो द आंसर इज 7/5/5। तो इस लॉजिक से रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने क्या देखा? इरेशनल नंबर नाउ चेंजेस टू रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर चेंजेस टू रैशनलाइजेशन नंबर, ओके। लेकिन अगर नंबर इस फॉर्मेट पे ना हो, वो 2 + √5, this is also an irrational number, 5 - √2, okay, 7 + √7 इस फॉर्मेट में हो तो क्या करेंगे? तो इन सब के भी कुछ रैशनलाइजेशन फैक्टर होते हैं, उन्हीं से मल्टीप्लाई कर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। मेनली इरेशनल नंबर को हमें रैशनल बनाना है, दिस इज अवर टॉपिक, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए समझते हैं। सपोज there is a question, rationalize the denominator of say a part है 5/2 + √3, 5 + 2√3, ठीक है। 5 + 2√3 दिस इज़ अ रैशनल नंबर, लेकिन ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। कैसे? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है, याद रखिए मैंने क्या बोला है, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर एज अ होल इरेशनल नंबर है, ओके। हमें इसको रैशनलाइज करना है, तो इसके रैशनलाइजेशन फैक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, ये जो भी साइन बीच का है आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस साइन को चेंज कर दीजिए। 2 - √3, 2 - √3, सिर्फ आपको साइन को चेंज करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक इसके पीछे ये है कि आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, दैट इज़ a - b, a + b, वेरी पॉपुलर आइडेंटिटी, एंड दैट इज़ a² - b², a + b, a - b, a² - b²। अगर ये रूट की टर्म में लगाई जाए, √a - √b will become and under root a plus under root b. So what will be the value? What is the answer? Under root a minus under root b is equal to under root a plus under root b will become
अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। आप ये आइडेंटिटी भी नोट कर लीजिए। तो आप इस आइडेंटिटी को देखेंगे तो अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए प्लस बी विल बिकम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट वाली टर्म्स के इंडिविजुअल स्क्वायर हो रहे हैं, अंडर रूट वाली टर्म के इंडिविजुअल स्क्वायर हो रहे हैं, मतलब उनके अंडर रूट हट जाएंगे। सपोज अगर ये अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है तो इट विल बिकम 3, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर है तो 7, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है। इंडिविजुअल अंडर रूट के स्क्वायर्स में अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो जब हम ऐसी आइडेंटिटी लगा रहे हैं या हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिया, तो हमारा लॉजिक क्या है कि हम ये आइडेंटिटी के फॉर्म में पहुँच जाए, इस फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्म से हम इंडिविजुअल स्क्वायर्स करेंगे और इंडिविजुअल स्क्वायर्स में रूट कट जाएगा। देखिए यहाँ भी कुछ यही हो रहा है, अब आप समझिए। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 से, दैट इज़ 10, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलिए, दैट इज़ माइनस 5 अंडर रूट 3। 5 2 ज़ा 10 और 5 को इससे करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और रूट 3 साथ में हो जाएगा। हाँ, डिनोमीटर में आइए, दिस इज़ 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, दैट इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी अभी मैंने आपको बताया क्या आइडेंटिटी है। बेशक आप रूट के फॉर्मेट में याद कर लो या आप जनरली ध्यान रखो, ए प्लस बी ए माइनस बी इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लगा देते हैं, दैट इज़ 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बस अंडर रूट वाली टर्म का स्क्वायर हो गया, यही हम चाह रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर में अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो अवर आंसर शुड बी 10 माइनस 5 अंडर रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 3 यू नो दैट इज़ 1। सो अवर फाइनल आंसर इज़ 10 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर? अब ये डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 हो गया, जो कि एक रैशनल नंबर है। शुरू में ये इरैशनल नंबर था, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी जो ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करके जो वैल्यूज आएगी यहाँ भी सेम रहेगी, बस इसका एक फॉर्मेट बदल गया। ये जो फॉर्मेट में लिखा था, इसमें डिनोमिनेटर एक इरैशनल नंबर था, यहाँ पर एक रैशनल नंबर है। इस तरह से हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हैं। और देखना चाहते हैं, चलिए नोट कीजिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सपोज अगर ये दोनों ही रूट वाली वैल्यूज़ हो, से 10 अपॉन में अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 साइन चेंज कर दे माइनस अंडर रूट 3। चलिए 10 अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको चेंज करना चाहते हैं, सिंपल। क्या बोला मैंने, आप ऐसा कुछ करो कि यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लग जाए, इंडिविजुअल का स्क्वायर हो जाए। तो आप इसके साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को कीजिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से। क्योंकि हम सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो। नाउ इट विल बिकम 10 को दोनों से करेंगे, 10 अंडर रूट 5 प्लस 10 अंडर रूट 3 अपॉन में नीचे फिर आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहे रूट के लगा दीजिए, रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ऊपर आप चाहें तो 10 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यू गेट 10 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर इज़ 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज़ 2, यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 इससे कटेगा 5। सो योर फाइनल आंसर इज़ 5 अंडर रूट 5 प्लस रूट 3। यहाँ भी इस बार डिनोमिनेटर में 1 बच गया। ज़रूरी नहीं है हर बार 1 बचे, ये एग्जाम्पल्स में ऐसा हुआ है। ओके, क्लियर? चलिए और चलते हैं, नोट करते जाइए। इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर जगह पर आपसे ज़रूर पूछा जाता है। सपोज़ अब ऊपर भी अगर रूट वाली वैल्यू है, से रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 एंड रूट 7 माइनस अंडर रूट 2। चलिए ये ले लेते हैं। अगेन अभी तो न्यूमरेटर भी रैशनल नंबर है और न्यूमरेटर भी सॉरी इरैशनल नंबर है, और ये भी इरैशनल नंबर है। कैसे पता लगा, रूट 7 इज़ एन इरैशनल नंबर, रूट 2 इज़ एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स का सम भी इरैशनल नंबर होता है, यहाँ भी इरैशनल नंबर का डिफरेंस भी इरैशनल नंबर होता है। ओके, तो अगेन हमें इसको रैशनलाइज करना है। फिर क्या करें, फिर कुछ कोशिश करें वही वाली आइडेंटिटी लगाने की। तो सिंपल फिर वही लॉजिक, क्या करना है, इसका साइन, हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, इसका जो भी साइन है उसका साइन चेंज कर दीजिए।
√7 प्लस √2, √7 प्लस √2। चलिए अभी ऊपर देखिए क्या हुआ, √7 प्लस √2 को आपको √7 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये वाली टर्म a प्लस बी, अब एक एंट्री लग रही है a प्लस बी दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। रूट में लग रही है तो क्या फ़र्क हुआ, है तो वही एंट्री। कौन सी आईडी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और नीचे फिर से वही a माइनस बी a प्लस बी दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्या बन गया, a का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √7 का स्क्वायर 7, √7 इंटू √7 7, रूट वाली टर्म खत्म, रूट खत्म कर देती है स्क्वायर में। √2 का स्क्वायर 2 प्लस, पहले मैंने ये लिख दिया है बी स्क्वायर, चलो पहले 2 भी लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू √7 a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2। डिनोमिनेटर में क्या हो गया, वही √7 का स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 2। सो अवर आंसर इज 9 प्लस 2, √7 इंटू √7 लाइट टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 √14, 7 माइनस 2 इज़ 5। दिस इज़ अवर आंसर। अब की बार देखिए 1 नहीं आया और डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज हो गया है। ओके, देखिए दिख रहा है, क्लियर, हाँ दिख रहा है। चलिए सारा आ रहा है, गुड। सो आप हर एग्जाम्पल पे देख सकते हैं हम कैसे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए हटा देते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मींस डिनोमिनेटर को हमें रैशनल बनाना है, वो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की फॉर्म में छोड़ने में क्या प्रॉब्लम होती है, हम रिजल्ट में नहीं पहुंच पाते। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और देख रहा हूँ, ये देखते हैं, हमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू of following up to 2 decimal places, up to 2 decimal places तक वैल्यू निकालनी है। और अगर क्वेश्चन इज 2 माइनस, हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जैसे हमें √5 की वैल्यू गिवन है √5 इज इक्वल टू 2.236। ये √5 की वैल्यू आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल भी सकते हैं, एंड दैट वैल्यू इज 2.236। ओके, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस, एंड द क्वेश्चन इज √2 + 1 अपॉन √5। एक बार और चेक कर लेते हैं, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूज हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या है, एक अप्रोच तो ये है कि कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि √2 की वैल्यू भी कई बार एग्जामिनर दे देता है, नहीं तो बच्चों को पता होती है 1.41 समथिंग। ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर √2 की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर √5 की वैल्यू डाल देते हैं। √2 की वैल्यू डालेंगे 1.41, मैं एक प्लेस और तक लिख लेता हूँ 1.414। ओके, एक अप्रोच तो बच्चों की ये है, √2 की वैल्यू डाली 1.414, यहाँ पर 1 है तो 1.414 प्लस 1 2.414 अपॉन में √5 की वैल्यू 2.236, और उसके बाद क्या करा, वैल्यू डाल के कैलकुलेशन में लग गए, बस लगे रहे कैलकुलेशन में, और लास्ट में आके क्या कमेंट करते हैं, सर पेपर बड़ा लेंथी था। अरे आप कैलकुलेशन में ही फंस रहे हैं, आपको एग्जामिनर फंसा रहा है, आप कंसेप्ट को नहीं समझ रहे। कंसेप्ट ये है कि आप रूट की जो वैल्यू डाल रहे हैं, डिनोमिनेटर ये इरेशनल नंबर है, अगर आप यहाँ पर इरेशनल नंबर वैल्यू डालेंगे जो डेसिमल में आ रही है तो आप फंस जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको वैल्यू डालने से पहले आप इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर हो तो वैल्यू नहीं डालिए, तो आप इसको रैशनलाइज कीजिए। वही कंसेप्ट, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, √5 अपॉन √5। चलिए क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम √10 एंड दिस विल बिकम √5। ठीक है,
और √5 इंटू √5 इज़ 5। नाउ अगर आप इसको स्प्लिट करें, इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √5 प्लस ऑलरेडी ये है √5 अपॉन 5, तो डिनोमिनेटर में आ ही गया है। नाउ ऊपर वाले टर्म में अगर आप देखें तो √5 कॉमन है, या एक काम करते हैं ये वाला स्टेप भी बचा लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आप लिख लीजिए ऊपर वाले टर्म में √5 शुड बी मल्टीप्लाई बाय √2 + 1 और आसान हो जाएगा। √5 इंटू √5 इज सिंपली 5। बस इतना होते ही हमारा काम आसान। क्या रह गया, ये तो रैशनल नंबर आ गया। अब बस अब इस स्टेप पर एज डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं है आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, स्ट्रेट अवे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए √5 की वैल्यू क्या है 2.236, √2 की वैल्यू 1.414 + 1 अपॉन में √5 तो है। बस अब आप सिंपली क्या करना चाहते हैं, अब आपकी कैलकुलेशन डिवीज़न वगैरह सॉल्व कट गया, ये बन गया 2.414, सो 2.236 मल्टीप्लाई बाय 2.414 डिवाइड बाय 5। बस इतना कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कैलकुलेशन लंबी है, नहीं, अगर आप √5 की वैल्यू डिनोमिनेटर में डाल देते तो आपको डिवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता। अभी ये फिर भी बड़ा सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लेस तक चाहिए तो आप 2 प्लेस तक कर दीजिए। ठीक है, चलिए जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह का नंबर होगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस कंसेप्ट पर। √10 माइनस √5 √10 माइनस √5 अपॉन में √2। चलिए फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, और आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अगेन इस स्टेप पर वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा, ऊपर बन जाएगा ये आपका √20 माइनस √10 √10 और डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका 2। √20 को आप लिख सकते हैं 20 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 20 के फैक्टर हैं 2 10 2 5 पेयर जो बाहर आ जाएगा। √20 कैन बी रिटर्न एज 2 √5 माइनस √10 अपॉन 2। इसको भी आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √5। चलिए अब बताइए, यहाँ पर √5 और √5 हम कॉमन ले सकते हैं, √5 कॉमन लीजिए, अभी बचा है 2 माइनस √2 होल अपॉन में 2। बस इस स्टेप पर आप वैल्यू डालिए, √5 की वैल्यू डाल सकते हैं, आपको गिवन है, √2 की वैल्यू डालिए, ये क्या है रैशनल नंबर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे टिपिकल क्वेश्चन है। चलिए और भी चलते हैं, थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ओके क्लियर, चलिए फटाफट पास। और इस पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैशनलाइजेशन, कई क्वेश्चंस बन सकते हैं और कई लॉजिक आपको इसमें क्लियर होने चाहिए। आपको आईडी वाला पार्ट पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज क्या क्या लगाते हैं, ठीक है, आपको कॉमन फैक्टर लेना आना चाहिए एंड सो ऑन। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है ज़्यादातर इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B इफ़ दो पार्ट कर लेते हैं इस पर। इफ़ गिवन, आपको गिवन है 3 + √7 3 माइनस √7 3 + √7 अपॉन 3 माइनस √7 इज इक्वल टू A + B √7। फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B इफ़ दिस गिवन। सोच सकते हैं। अगेन आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल नंबर, कैसे पता लगा, एज अ होल, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस ये आप नोट कर लीजिए। एक रैशनल नंबर का सम या डिफरेंस इरेशनल नंबर के साथ एज अ होल इरेशनल नंबर्स होता है। दो इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस एज अ होल इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे
एक 2 रैशनल नंबर है, √3 आ गया, पूरा इरेशनल नंबर हो गया। इधर देखिए √3 माइनस √5 दोनों इरेशनल नंबर है, इनका रिजल्ट भी इरेशनल हो गया। तो दो इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस करेंगे हमेशा, यू विल गेट इरेशनल नंबर। एक रैशनल और एक इरेशनल का सम या डिफरेंस करेंगे, यू विल गेट एन इरेशनल नंबर। तो ये डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए अगेन देखिए ये इरेशनल नंबर है, तो हमारे पास अभी इसको सिंपली कैलकुलेट या इवेल्यूएट करने का कोई तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले इसको डिनोमिनेटर को हटाएंगे। ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो लेट अस रैशनलाइज दिस। 3 + √7 अपॉन 3 माइनस √7 इज इक्वल टू 3 + √7 अपॉन 3 + √7 इज इक्वल टू a + b √7 7/7 चलते चलेंगे। हमने LHS साइड को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। अभी ऊपर देखिए 3 + √7 3 + √7 कौन सी आईडी हो गई, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर √7 का स्क्वायर। ओके, नीचे क्या लग गया आईडी में, a - b a + b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, चलिए क्या आ गया, 9 + 6 √7 + 7 अपॉन 9 - 7, सो इट विल बिकम 16 + 6। अच्छा साथ साथ इसको लिखते चलते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। a + b √7, ये ऊपर से a + b √7, ठीक है, ये साथ साथ आ रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, स्टेप को सॉल्व करते हैं। 9 + 7 इज 16 + 6 √7 अपॉन 9 - 2 इज 7 इज इक्वल टू a + b √7। 9 + 7 16 + 6 √7, ठीक है। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, 7 को दोनों के साथ अलग अलग कर दीजिए। तो वी हैव 16/7, ये कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल सकते हैं, पर अलग ही कर दीजिए, प्लस 6 √7 अपॉन 7 इज इक्वल टू a + b। बस इस स्टेप तक आप आ जाइए। क्या किया आपने, डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर था, रैशनलाइज किया, करते करते इस स्टेप तक आ गए। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है, यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। और ये √7 आपको हिंट दे रहा है, ये √7 एक हिंट दे रहा है कि यहाँ पर जो भी √7 वाली टर्म है ना, उसको इससे कंपेयर करना है, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट टर्म्स हैं। और दूसरी टर्म ये वाली है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड √7 या जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उसको यहाँ पर ढूंढना है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिलने वाला है कंपेयर करने पर, यू विल गेट 16/7। ये क्वांटिटी पहले आप इस वाली क्वांटिटी को कंपेयर कर लो क्योंकि आपको पता लग जाएगा। सो b √7 ये वाली पूरी टर्म इस पूरी टर्म के इक्वल है, दैट इज 6 √7 अपॉन 7। और इधर आ जाइए 16/7 और यू कैन से a इज इक्वल टू 16/7। √7 से √7 कैंसिल, a इज इक्वल टू 16/7 एंड b इज इक्वल टू 6/7। दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ a और b जो आपसे स्टार्टिंग में पूछी जा रही थी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है, चेक कीजिए। थ्री + √7 3 - √7, ठीक है। वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बारी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कुछ मिस हो गया है हमसे भी, उसको चेक कीजिए क्या मिस हो गया है। नहीं 16 प्लस, ठीक है यहाँ तक तो, अपॉन दिस 9 + 7 16 + 6 √7 अपॉन 7, ठीक है। डिनोमीटर में क्या है, तो ओ डिनोमीटर में हमारा एक मिस्टेक हो गई है, चेक कीजिए, सो करेक्ट कीजिए। √7 का स्क्वायर था तो मैंने को ये √7 का स्क्वायर 7 लिखना चाहिए था, सॉरी, तो मैंने पहले ही माइनस लिख दिया। √7 का स्क्वायर इज 7, सो 9 - 7 इज यहाँ पर 2 आ जाएगा। चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, यहाँ से गड़बड़ हो गया है, इसको हटा देते हैं।
ये दिस वाज 3 का स्क्वायर 9 एंड रूट 7 का स्क्वायर इज 7, सो 9 माइनस 7 इज 2। हाँ, तभी कहूँ वैल्यू ऐसी कैसे है। अब ऊपर आप कॉमन ले लीजिए, वी कैन टेक कॉमन 2, सो इट विल बिकम 8 प्लस 3 अंडर रूट 7, ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 7। ये कैंसिल हो गया, अब और भी आसान हो गया। 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। ओके, अब आप कंपेयर कीजिए दोनों साइड्स को। जब आप कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं जो रूट 7 वाली टर्म है वो ये वाली टर्म है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमें, b अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 7, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। कैसे पता लगा, रूट 7 ने हिंट दिया। एंड दूसरी टर्म दैट इज a इज इक्वल टू 8, रूट 7 वहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा, सो अवर फाइनल आंसर इज a 8 b 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं, आपको आने चाहिए। ओके, रैशनलाइजेशन में वैल्यूज़ बदल के पूछ सकता है, ए और बी वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर में इतना ही सब कुछ आपसे पूछता है। इस तरह क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कमांड आपकी बढ़ती जाएगी। कंपैरिजन वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ भी इर्रेशनल नंबर हो इसको हमें रैशनलाइज करना होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को नॉर्मली प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।